संस्कार जागृति मिशन के सचिव विवेक प्रिय आर्य के जन्मदिवस के अवसर पर सादाबाद क्षेत्र के ऊंचा गांव में यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुति प्रदान की। स्वाहा इदमग्नै जातवेदसे तन्नमः ॐ समिधाकिं पश्यत गीतैर्मूर्धयतात् ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्वयो सुचेतुना ॐ स्वस्ताय वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पते बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताय स्वस्ताय आदित्यासो भवन्तु नः ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्ताय वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्ताय देवा अवन्तु रवः स्वस्ताय स्वस्ति नो रुद्रः पात्वङ्गसः ॐ स्वस्ति मित्रा वरुण स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो। इस अवसर पर मिशन की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना प्रिय आर्य ने कहा कि बच्चों के जन्मदिन भारतीय संस्कृति के अनुसार यज्ञ कर मनाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति, संस्कार व सभ्यता को जान सके। आज हमारे घरों में पश्चात संस्कृति हावी होती जा रही। उन्होंने कहा कि बच्चों के जन्मदिन पर मोमबत्ती बुझाकर केक काटवाना हमारी परंपरा नहीं है। हमारी संस्कृति तो मोमबत्ती जलाने की है, न कि बुझाने की। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना है, न कि प्रकाश से अंधकार की ओर। संरक्षक आचार्य सत्यप्रिय आर्य ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे आहार, विचार और आचार इन तीनों को सद अर्थात अच्छा रखना होगा। उन्होंने कहा कि आज मनुष्य इन तीनों को भूलकर विदेशी सभ्यता को अपना रहा है। हमें मिलकर फिर से वैदिक संस्कृति को स्थापित करना होगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आर्य समाज के पूर्व प्रधान लखन सिंह आर्य ने कहा कि यज्ञ हमारे ऋषियों की प्राचीन परंपरा है, इसमें युवाओं को आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। विकास ओम आर्य ने भी अपने विचार रखे। सचिव विवेक प्रिय आर्य ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लखन सिंह आर्य, डॉक्टर कपिल प्रताप सिंह, विवेक प्रिय आर्य, विकास ओम आर्य, सत्यवती देवी आर्य, सरोज रानी आर्य, उत्कर्ष प्रताप सिंह आदि थे। केवल ये नहीं कि हमने आहुति डाल दी, मंत्र बोल दिया, इससे ही हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शारीरिक शक्ति या शारीरिक सुख हमें तभी प्राप्त होगा जब हम उसके निमित्त कार्य करेंगे, और मानसिक शांति भी हमको तभी मिलेगी, और ईश्वर की तरफ हम उतने ही मुड़ते जाएंगे, उतना ही हमारा लगाव झुकाव होगा। जैसी दिनचर्या, जैसा विचार, जैसे आचार हम बनाएंगे, तो प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाना चाहिए। और ये हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में जिस उद्देश्य को लेकर के, हालांकि आज तो हमारा उद्देश्य अलग हो गया है जीवन का। आज जब किसी से, हमारे विवेक जैसे नौजवान है, हमसे पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो मुझे लगता है अधिकांश हमारे युवाओं का जवाब होता है नौकरी पाना उनके जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जो लक्ष्य है ये ठीक है, नौकरी भी अपनी आपूर्ति के लिए, पेट पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है, जीवात्मा जिस उद्देश्य से संसार में आता है उसको हमें छोड़ना नहीं है, वो हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हम इस दुनिया में तो रहें, इसको भोगें, लेकिन ऐसे नहीं हम इसमें रम जाएं कि ये दुनिया ही हमें भोग ले। तभी तो भर्तहरि जी ने कहा था, क्या उनकी स्थिति क्या हो गई थी, उनको लिखना पड़ा कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तः वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी भोगों में इतने फंसते जाते हैं हम कि हम भोगों को नहीं भोगते, बल्कि भोग ही हमें भोग लेते हैं। और मनुष्य की जो तृष्णा है, तृष्णा न जीर्णा, तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, बल्कि मनुष्य ही जीर्ण हो जाता है। नई नई तृष्णा, नई नई ये भौतिकता की जो चकाचौंध है, इसको देख करके हमारा मन नित्य प्रति नई चीजों में उलझना चाहता है, हमको प्राप्त करना चाहता है। तो इनको भी हम प्राप्त तो करें, लेकिन हम इनके ऊपर, अपने ऊपर इनको हावी नहीं होने दें। अभी हमने एक वेद का मंत्र भी बोला था कि धन ऐश्वर्यों के स्वामी हूं मैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे धन के पीछे पड़ जाते हैं,
और कई बार ये विवाद के विषय भी बनते हैं कि सन्यासियों के पास होना चाहिए कि नहीं, उपदेशकों के पास धन की बात करनी चाहिए कि नहीं। तो धन के बिना बिना अर्थ के कोई काम नहीं होता। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ जो पुरुषार्थ है उसमें अर्थ जरूरी है, लेकिन मेन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यही है कि धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। जब व्यक्ति उनका दास हो जाता है, कहना चाहिए जब ये चीजें उसको चलाने लगती हैं तब वो दुख का कारण बन जाती हैं। तो हम इनको अर्जित तो करें, लेकिन इनसे ऊपर उठ करके रहें और जो परम सत्ता है उस प्रभु की, ईश्वर की, उसको सदा स्मरण करते हुए जीवन में आगे बढ़े। अवश्य ही हमारा जन्म दिवस मनाना सफल और सार्थक होगा। अब आगे कहते हैं पर स्वर्ग वहीं बन जाता है जिस जगह देवता रहते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा होता है, जहाँ रहता है, वो वहीं अपने हिसाब से स्वर्ग नरक बना लेता है। ऐसा उन्होंने कहा कि आचरण से अपनी शिक्षा देने की जरूरत है। आज के इस यज्ञ की जो ब्रह्मा है, जो विदुषी बेटी अर्चना और यजमान विवेक जी और यज्ञ पर पधारे हुए पुरुषों, मातृशक्ति, बच्चों, हम और आप सब ने मिलकर के इस देव यज्ञ को किया और इसका उद्देश्य विवेक के जन्मदिन का जन्मदिन आज बहुत उल्लास के साथ सपरिवार ने मनाया है। और जन्मदिन मनाने की परिपाटी इस देश के अंदर बहुत प्राचीन समय से है और आज तेज गति से चलती चली जा रही है। परंतु अंतर इतना आया है कि आज जन्मदिन मनाने की प्रणाली में पाश्चात्य संस्कृति का प्रवेश हो गया है। और ये जो जन्मदिन आज मनाया है ये वैदिक संस्कृति के आधार पर मनाया है। तो इसके लिए मैं विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जन्मदिन को वैदिक पद्धति के आधार पर मनाया। इसके साथ ही साथ जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बहुत सुंदर इस पर प्रकाश डाला है, इसके साथ ही इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में व्यक्ति को जब वर्ष में अपना जन्मदिन मनाए तो उसे 3 चीज़ों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले सद आहार, दूसरा सद विचार और तीसरा सद आचार। 3 चीज़ों पर जो व्यक्ति निरंतर विचार करता रहता है वह व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता है। कोई दुनिया की ताकत या शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति को पीछे ढकेल दे। जिस व्यक्ति के जीवन में शुद्ध आहार रहता है, अर्थात सबसे पहला शास्त्रों को जब आप पढ़ेंगे, विद्वान ऋषि मुनियों को आप पढ़ेंगे, तो उसका सार निकल करके ये आता है कि हम अपने जीवन का प्रारंभ, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, चाहे भौतिक जीवन का प्रारंभ, हम कहाँ से प्रारंभ करें। तो जिस व्यक्ति का जीवन आहार से प्रारंभ होता है, आहार सभी प्राणी लेते हैं, परंतु यहाँ कहा सदाहार, तो हम सबसे पहले अपने जीवन में प्रातः और सायं जो संध्या करते हैं, जो वैदिक संस्कृति का एक प्राण है, जैसे कहिए इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय, उसमें सायंकाल को निश्चित शयन कक्ष में 10 मिनट चारपाई पर बैठ कर के ये चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में शुद्ध आहार लिया या गलत आहार लिया। इस बिंदु पर अगर हम पास होते हैं तो हम अपने जीवन में पास हैं। इसको ही शास्त्रों ने योग कहा है, अष्टांग योग कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में इसी को दुखों को दूर करने वाला कहा है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नान बोधस्य योगो बहुत दुखा। यानी कौन सा योग दुख को दूर करता है, कष्टों को दूर करता है? जिसका आहार युक्त युक्त है। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा विवेक जी से कि अपने जीवन में आहार से विचलित कभी जीवन में मत होना। जो व्यक्ति आहार पर से नियंत्रण हटा लेता है, जो केवल और केवल जीव के आधार पर जीता है,
वह व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। और ये कहते हैं लोग कि जिस व्यक्ति ने अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया वो समस्त शरीर पर नियंत्रण आसानी से हो जाता है, कर लेता है। इसलिए पहला। दूसरा है सद्विचार। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो सद्विचार बनेंगे, जो अभी चर्चा आप सुन रहे थे। विचारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जिसके जीवन में विचार शक्ति अच्छी होती है, और विचार शक्ति उसी की अच्छी होगी जिसका आहार अच्छा होगा। अगर जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध नहीं है उस व्यक्ति के विचार कभी जीवन में शुद्ध नहीं हो सकते हैं। जैसा कहा जाता है कि जैसा आहार जैसा खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, और मन से ही विचार बनते हैं। तो इसलिए सद्विचार हमारे जीवन में आना परम आवश्यक है। और तीसरी बात आती है सदाचार। आचार कहते हैं चरित्र को, नैतिकता को। जिसके जीवन में चरित्रता नहीं है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। आचारहीनम न पुनन्ते वेदा, अर्थात सद आचरण, और इसी को आचारा परमो धर्म। संसार में सबसे परम धर्म किसे माना है? जिसका आचरण शुद्ध और पवित्र है। तो मैं संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि हम 3 चीजों पर विशेष विचार करते रहें सभी लोग, कि हमारा आहार शुद्ध हो, और आहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध हों, और विचार शुद्ध होगा तो हमारा चरित्र और आचरण शुद्ध होगा। और जब ये तीनों चीजें हमारी परपक्व हो जाएंगी तो वही योग हो जाएगा, उसे ही हम योग कहते हैं। और जब हमारे जीवन में योग आ जाएगा तो योगो भवत दुःखः, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही योग जो है दुखों के निवारण का कारण होता है। इसलिए हम दुखों से दूर होना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब कपिल मुनि को आप पढ़ेंगे सांख्य दर्शन का सबसे पहला सूत्र भी है, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? लोग कहते हैं मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता हूँ। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि जी प्रथम सूत्र में यह कहते हैं त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, परिश्रम कहते हैं। और 3 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य ने का हुए। राम राज्य की चर्चा क्यों की जाती है? कि उसमें तीनों तापों की निवृत्ति के लिए प्रत्येक नर नारी परिश्रम करता था, मेहनत करता था, पुरुषार्थ करता था। तो इसलिए मैं इतना ही कहता हुआ पुनः आज के जो यजमान हैं विवेक जी, जिन्होंने जो है अपने जीवन को आगे ले जाने का जो बीड़ा उठाया है, जो यज्ञ किया है, मेहनत और परिश्रम वो अपने जीवन में लाए हैं, और इन पर विचार करते रहें तो निश्चित है कि उनका जीवन आगे बढ़ेगा। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि अगर वो अपने जीवन को इस प्रकार बनाएंगे तो निश्चित है कि उसका फल मीठा होगा, वो आगे बढ़ेंगे। और अगर इस पर विचार नहीं किया, जैसा कि हमारे ओम विकास जी अभी कह रहे थे कि प्रतीक के रूप में हम इसे स्वाहा स्वाहा करते रहे, हमने घी को तो जला दिया परंतु उस प्रतीक से हम अपने आचरण में नहीं लौटे, हमने अपने जीवन में उसे नहीं परोया, तो फिर हम कभी भी अपने जीवन को आगे नहीं ले जा सकते। तो एक बार पुनः मैं इस अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूँ और विशेष हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने कुल मर्यादा, क्योंकि पुत्र का अर्थ ही यह होता है जो अपने परिवार को, माता पिता को तारे, उसके यश को सुशोभित करे, उस परिवार के आचरण को, परिवार के जीवन को कलंकित न करे, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। तो इस परिवार में निरंतर निरंतर ऐसा आचरण, ऐसी सामाजिक भावनाएं, सेवाएं रही हैं, तो उन्हीं की परंपरागत उनको जीवन देना, उनको गति देना, ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी कामनाओं के साथ पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ सस्नेह कि वो निरंतर निरंतर उद्यानम ते पुरुषम देवयानम। हमारी उपनिषद कहती हैं कि मानव तू निरंतर ऊपर उठ, नीचे न गिर।
भक्ति का भी अर्थ यही है। पौराणिक भक्ति और जो है वैदिक भक्ति में केवल और केवल अंतर है, तो इतना ही अंतर है। पौराणिक भक्ति हमें आलस की ओर ले जाती है। पौराणिक भक्ति कहती है अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, और दास मलुका कह गए सब के दाता राम। रूखी सूखी खाए के रहो खाट पर सोए, होनी अनहोनी नहीं होनी होए सो हो। परंतु वैदिक भक्ति ये कहती है कृते में दक्षिणे हस्ते जय सब आहिता। मेरे एक हाथ में पुरुषार्थ है, परिश्रम है, मेहनत है, तो दूसरे हाथ में उसका फल है। तो इस अवसर पर आपको ये दृढ़ प्रतिज्ञावान होना चाहिए कि मैं अपना परिश्रम और मेहनत करके आगे बढ़ूंगा और अपने जीवन को आगे ले जाऊंगा। सम्मान के योग्य सभी हमारे उपस्थित बच्चों, बड़ा आज खुशी का दिन है कि हमारे विवेक महाशय जी का जो है आज 28वां जन्मदिन है। हाँ 28वां जन्मदिन है और हम लोगों ने बड़ी खुशी के साथ इस जन्मदिन को मनाया है। लेकिन थोड़ी देर दो शब्दों में भी मुझे आदेश मिला है तो मैं कहूँगा। तो मैं यानी इनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये आदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में जैसे हमारी बेटी अर्चना ने अभी बताया है, जो इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसी की तरफ बढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। तो उसी की तरफ थोड़ा थोड़ा जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो हम आगे चल के कुछ करेंगे। ज़्यादातर ये भावना रहती है कि अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम जवान हैं, जब बुढ़े हो जाएंगे तो हम कुछ करेंगे। तो ये हम अपना अनुभव उनको देना चाह रहे हैं कि जवानी में ही कुछ कर्म करने की मतलब पावर होता है मनुष्य में, और फिर चौथेपन में तो फिर अपना वही वक्त काटता रहता है आदमी। इसलिए जितना भी हो सके उस ओर आपको अभी से बढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और इसके बढ़ने का एक ही बात है, ये संध्या के मंत्र में, दूसरे मंत्र में कहते हैं कि ओम वाक वाक ओम प्राणे प्राण, यानी उसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु मैं किसी भी इंद्रिय से कोई पाप कर्म न करूं। तो ये बहुत बड़ी इसकी व्याख्या है। तो हमको हमेशा ही यानी सुबह उठते ही ये मतलब ये मंत्र जो बोलते हैं तो उसी की तरफ अपने जीवन को हमको बढ़ाना चाहिए। यानी जितना भी हो सके हमको जो है बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या है। तो इसमें सीधा सीधा अर्थ है यानी यम नियमों का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। सबसे यानी ऐसा विद्वानों का मत है, जिसने पूछा विद्वान से कि कोई ऐसा कर्म बताइए जिससे एक ही कर्म से हमारा उद्धार हो जाए। तो उसका निचोड़ यह है कि अहिंसा व्रत का पालन करना सबसे बड़ा ये मानी कर्म है कि अगर उस व्रत का हम पालन करते जाएं तो हम बुरे कामों से हमेशा बचते जाएंगे। क्योंकि दुनिया में दूसरों को सुख देना जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को कष्ट देना, दुख देना यानी सबसे बड़ा पाप है। तो मैं इस जन्म दिन के अवसर पर उनसे यही कहूँगा कि अभी से जो है धर्म बढ़ने का प्रयास करें, और जो हमारी जो कुल की परंपरा है, जो हमारे अपने पिताजी की ओर देखते जाएं कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है और बहुत तो इसी तरह से मतलब ये नियमित कार्य जो है अहिंसा सत्य और अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यम के 5 नियम हैं। इनकी ओर आप जितना पढ़ेंगे यानी हमने काफ़ी स्वाध्याय किया, लेकिन हमने निचोड़ जो है जीवन का यही है
तो इनकी ओर आप जितना बढ़ेंगे, और यम जो है, यम का नियम जो है उसका साधक है, तो यहाँ इधर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। वैसे का जीवन यहाँ तक हो सकता है, बुराई कम है और अच्छाई ज़्यादा है। वैसे तो कोई मनुष्य दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि जिसके अंदर बुराई न हो, तो भगवान ही एक ऐसा है कि उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, भलाई भलाई है सब। लेकिन और थोड़ा सा उसको मांझने का प्रयास करने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। जितनी भी अच्छाई आप ग्रहण करते जाएंगे, जितनी भी अच्छाई ग्रहण करते जाएंगे, उतना ही आपका जीवन पवित्र और सत्य बढ़िया होता चला जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि इन कर्मों से यानी पावर मिलता है। जितना भी मनुष्य शुभ कर्म करता है, उतनी उसकी आत्मा में बल बढ़ता जाता है, और एक दिन वो इतना आत्मा उसका बलिष्ठ हो जाता है कि वो कभी कहीं भी यानी अपनी सही बात कहने में, सही काम करने में कभी, यानी आजकल हमने देखा गया है कि बच्चे जो हैं अच्छे कर्म करने में शर्माने लगे हैं, शर्माते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी अच्छे अच्छे कर्म हैं उनको अपनाते जाओ अपने जीवन में, और हमेशा आप बढ़ते जाएंगे। तो भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा अपने पथ पर, सत्य पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, और आपको भगवान बल और बुद्धि प्रदान करे, पावर प्रदान करे, जिससे आप यशस्वी हों और बलवान हों। यज्ञ पे उपस्थित सभी बुजुर्ग, बड़े और छोटे बच्चे उत्कर्ष, आज विवेक भाई का जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने यज्ञ को संपन्न किया। किसी भी धार्मिक आचरण के संबंध में बोलें या फिर थोड़ा सा उसको आध्यात्मिक संदर्भ में बोलें, धार्मिक चीज के दो पक्ष मेनली उभरते हैं। एक उसका आत्मिक या आंतरिक पक्ष और दूसरा उसका बाह्य पक्ष। ये हम यज्ञ के रूप में भी दे सकते हैं, और व्यक्ति के जीवन में या किसी भी कार्य में ये दोनों पक्ष हर जगह पर दिखाई देंगे। साधारण व्यक्ति के सामने एक समस्या रहती है, या फिर ये कहो कि उसका ज्ञान का स्तर या उसके अनुभव का स्तर इतना नहीं होता है कि वो उसके आत्मिक पक्ष को पकड़ सके। जैसे कि अभी ये हमने यज्ञ किया है, तो इसका भौतिक पक्ष तो हर व्यक्ति देख लेगा कि इससे सुगंधी भी आ रही है और ये हमने सारी चीजें मिला के इसको किया। लेकिन इसके पीछे का जो आत्मिक पक्ष है या इसके पीछे की जो भावना है, उसका आचरण करने में ज्यादातर लोगों को दिक्कत या नहीं आ पाती, क्योंकि जीवन में चीजें प्रतीकों के रूप में ज्यादा चलती हैं। जैसे यज्ञ है, अब ये हमारा एक प्रतीक है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब ये प्रतीक से हमारे आचरण के स्तर तक जाए। क्योंकि अगर ये प्रतीक के रूप में ही रह गए, जैसे आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय पे ये संविधान सभा में ये चर्चा शुरू हुई, भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा और उसको माना जा रहा था या राष्ट्रीय गान, ये सब प्रतीकों को, तो कुछ उसमें आध्यात्मिक पक्ष वाले महर्षि दयानंद की विचारधारा के लोग, कुछ स्वामी विवेकानंद की विचारधारा के लोगों का ये मानना था कि ये लोग अगर इन प्रतीकों पे अगर हम रह गए तो ज्यादातर लोग तिरंगा फहराएंगे, लेकिन देश के प्रति उनकी भावना है कि स्वच्छता बनाए रखें, राष्ट्र के प्रति अच्छे काम करें, सामाजिक सद्भाव बढ़ाएं, राजनीतिक अपने कर्तव्यों को निभाएं, कोई प्रशासन में तो वहाँ काम करें, तो वो चीजें पीछे छूट जाएंगी। और ऐसा अक्सर होता भी है कि 15 अगस्त 26 जनवरी हम प्रतीकों को लहराते हैं, लेकिन पूरे कहीं ना कहीं वो यात्रा में छूट जाता है। यही चीज हमें धार्मिक संदर्भ में भी रहती है कि हम प्रतीकों के स्तर पर अगर रुके, प्रतीक बहुत अनिवार्य भी है जीवन में, क्योंकि व्यक्ति कई बार भूल जाता है चीजों को कि हमारा रास्ता कौन सा है, लेकिन प्रतीक पर रुक जाना एक बड़ी समस्या हो जाती है। उसको आचरण के स्तर तक हम लाएंगे तो उसका ज्यादा फायदा, और कहें तो उसका वास्तविक फायदा मिलेगा। अब आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति के जीवन में मेनली 3 पहलू होते हैं।
एक उसका शारीरिक पक्ष, एक उसका मानसिक और तीसरा आत्मिक। इसमें शारीरिक पक्ष तो व्यक्ति का दिखता ही है कि भाई ये थोड़ा मोटा हो गया, ये लंबा है, या जो सारी चीजें। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, आत्मिक पक्ष, उसको जोड़ने के लिए व्यक्ति का जो मानसिक पक्ष है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मानसिक पक्ष वो सेतु का काम करता है व्यक्ति की भौतिक और चेतना दोनों को जोड़ने के लिए। और मानसिक पक्ष के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा स्वाध्याय कैसा है, विचार कैसा है, क्योंकि कोई भी काम बिना विचार के नहीं हो सकता। अब कोई व्यक्ति सादाबाद जा रहा है तो पहले उसको विचार आएगा कि आज ये काम के लिए जाना है, ये सामान खरीदना है, उसके बाद उसकी क्रिया आएगी कि वो जा रहा है। तो विचार के स्तर पे आध्यात्मिक संदर्भ में तो यहाँ तक मानना है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर वो चाह रहा है किसी गरीब को खाना खिलाए और उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन आत्मिक स्तर पे उसके पास अगर ये विचार भी पनप रहा है ना कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो भी उसको अपने कर्म का फल मिलेगा। क्योंकि कम से कम विचार के स्तर पे वो ये चाह रहा है कि ये होना चाहिए। समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि कई बार कोई घटना हो गई है तो वो उनका आत्मिक सपोर्ट वो जरूर करेंगे, उनको ऐसे लगेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, तो वो उसमें कम से कम भागीदार हुए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन विचार के स्तर पे कहीं ना कहीं उसको समर्थन दे रहे होंगे या बढ़ावा दे रहे होंगे, तो उसको भी उसका गलत फल मिल रहा होगा। और जीवन में व्यक्ति को प्रभाव जो पैदा होता है, या फिर ये कहें कि व्यक्ति के काम का जो चीज आती है वो कर्तव्य से ज्यादा आती है। क्योंकि कर्तव्य अपने आप में व्यक्ति के सामने एक दर्पण की तरह होता है। जैसे आप आजादी के समय से या इधर लोगों को जैसे भी देखेंगे तो योग के संदर्भ में बहुत लोगों ने काम किया, अभी भी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन बाबा रामदेव का प्रभाव ज्यादा पैदा हुआ। उसका कारण ये है कि वो अगर कुछ बोले भी ना तो उनके शरीर को देख के, उनकी आचरण पद्धति को देख के अपने आप में एक संदेश चला जाएगा कि योग के ये फायदा है, और उसका प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि वो दिख रहा है, उसको आम आदमी भी देख पाएगा। एक योग के संदर्भ में लोग बहुत अच्छे से उसको व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो देखेंगे तो पता चलेगा कि यार इनसे यही ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका प्रभाव क्या होगा। एक व्यक्ति उसका जीवन संदेश दे रहा है तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। तो जन्मदिन के संदर्भ में मैं यही चाहूंगा, और विवेक भाई को शुभकामनाएं भी, वो अपने जीवन से और अपने आचरण से लोगों को संदेश दें, और उसका प्रभाव भी ज्यादा रहता है और वो स्थायी भी रहता है। और उसमें जैसे अभी पिताजी कह रहे थे कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म कैसे करें, इसमें अगर हम ये जान लेंगे कि जो तुम्हारा कर्ता है, करने वाला, अगर वो अच्छा है तो फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। जैसे कि कोई एक गाड़ी है, उसके पहिए पे अगर कोई एक चिन्ह बना हुआ है तो वो गाड़ी जहां पे भी जाएगी वो वही वाली लकीर बनाती जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति का जब आचरण या व्यक्ति का खुद का जो स्वभाव है वो ऐसा होगा तो उसको कहीं पे भी डाल दो। विद्वानों का तो इसमें यहाँ तक मत है कि अच्छी जो आत्मा होती है या अच्छी व्यक्ति होती है उसको स्वर्ग में डाल दो या नरक में डाल दो, वो अपने साथ अपना स्वर्ग नरक लेके चलता है। कई बार देखा भी होगा कि कुछ ऐसी व्यक्ति होती हैं कि जहां पे भी जाएंगे वहीं पे कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कर दिया, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करें, उनको कितनी भी अच्छी जगह पे क्यों न रख दिया जाए। और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि उनको जाने के साथ ही उनके साथ एक हवा चलती है कि जहां पे भी वो जाएंगे तो वहां पे ही कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को के लिए अच्छे स्वास्थ्य की और उनके लिए मतलब अच्छे लेवल पे काम करेंगे। तो व्यक्ति अगर खुद को जैसे ही संभाल लेगा तो उसके बाद फिर उसके लिए ये प्रश्न गौण हो जाएगा कि अब वो करे क्या। क्योंकि अगर व्यक्ति एक बार अच्छा बन गया तो फिर वो जो कुछ भी करेगा कम से कम वो बुरा नहीं करेगा। जैसे कई बार जीवन में भी लोगों के साथ बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। कुछ लोग जैसे प्रशासन में रहे हैं तो उनका अपना अनुभव होगा, राजनीतिक में है तो उनका अपना अनुभव होगा, कि कई बार दोनों ही काम अच्छे लगते हैं या कई बार दोनों काम ही बुरे लगते हैं, लेकिन फैसला लेना होता है कि करें क्या। ऐसी स्थिति पर जो व्यक्ति खुद अच्छा है तो फिर उसको उसमें झंझट नहीं पड़ेगा, वो उसके अंदर से एकदम से आवाज आएगी कि ये वाला काम ठीक है या ये वाला फैसला लेना चाहिए। अगर वो बाहर से किसी चीज को देखेगा
कि भाई दान देना अच्छा है या ये काम करना बुरा है, तो कई बार इन साधारण चीजों में तो अंतर हो जाता है कि ये करते रहें, सदकाम की ओर बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे जन्म दिवस के अवसर पर संस्कार जागृति मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना परियार जी द्वारा उनके ब्रह्मत्व में वैदिक विधि विधान से यज्ञ का जो आयोजन था वह संपन्न हुआ, जिसमें सभी परिजनों ने और मेरे शुभचिंतकों द्वारा आहुतियाँ प्रदान की गई और मुझे आशीर्वाद दिया गया। मैं उन सभी लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में आगे भी मुझे इसी प्रकार अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमेशा मुझे देते रहें। इसी अभिलाषा के साथ मैं आप इस आयोजन में जितने भी उपस्थित हुए हैं सभी का हृदय से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन।